हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट्स। मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट्स मींस आप किस तरह किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, या फिर हम कहें कि एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। एक इक्वेशन लिखा हुआ है इधर, इंट नेम इज इक्वल टू पर्सन ऑफ 9। तो इस एरे के अंदर आपका ये इंडेक्स जो डिनोट कर रहा है 9, इट मीन्स कि एरे नेम पर्सन, पर्सन नेम का आपके पास कोई एरे है और उस एरे का 10th एलिमेंट। वाई 10th एलिमेंट? बिकॉज हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ होगा 0 से, तो 0 to 9 काउंटिंग आएगा आपका 10th एलिमेंट। उस 10th एलिमेंट की जो भी वैल्यू है पर्सन एरे में, उस वैल्यू को आप असाइन करवा रहे हो किस वेरिएबल को? नेम वेरिएबल को। तो इस तरह से आप जो भी आप एक्सेसिंग कर रहे हो कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एरे में, वो आपका होगा मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट्स। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम तीनों चीजें स्टडी करेंगे, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैंने एक एरे लिया जिसका नाम है n, और उस एरे में आपके पास एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स। इट मीन्स व्हाट आई हैव डन हियर, डिक्लेरेशन ऑफ एरे विद 10 एलिमेंट्स। अब एक फोर लूप है, उसमें मैंने i का वैल्यू 0 to 10 एंड देन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखो, i लेस देन 10, ये आपका लेस देन इक्वल टू नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं एरे के वो कितने हैं? 10। तो इट मीन्स कि जब मैं कोई भी एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवाऊंगी तो मुझे कितने इंडेक्स चाहिए? 0 to 9। दैट्स वाई ये जो लूप है i लेस देन 10, ये 10 पे रन नहीं होगा, ये 10 से लेस देन ट्रू होगा। लेस देन ट्रू होगा मीन्स 0 to 9 टाइम्स आपके जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। और जब आपके एरे के एलिमेंट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद आप उनको लोकेशन प्रोवाइड करोगे। लोकेशन देने के लिए आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल सपोज लिया है, जो भी आपकी इंडेक्सिंग होगी आई की, i प्लस 100। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक i प्लस 10, i प्लस 1000, i प्लस एनीथिंग, एनी डिजिट। तो ये सिर्फ एक इक्वेशन या मैं कहूँ एक कमांड है किसी भी एरे एलिमेंट की लोकेशन को सेट करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9। मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 0 से 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 10। अब इंडेक्सिंग हो गई, एड्रेस मिल गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? आपका आउटपुट की, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू कितनी स्टोर हुई है। उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या चलाया? आपका जे लूप। तो जे में आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ से आउटपुट एक्सेस करवा रहा है, जो कि हमने इनिशियलाइज करवाई थी। उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे? जे कॉमा एन आई। ये आपकी आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स कि जितने भी आपके एलिमेंट्स आए हैं एरे में, उन सब को एक्सेस करके उनकी वैल्यू रिप्रेजेंट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हुआ 0 पे 100, 100 लोकेशन, 0 आपका एलिमेंट। तो 100 लोकेशन कैसे आया होगा? i का वैल्यू 0, 0 प्लस 100, 100। तो 100 आ गया आपका ni के स्पेस पे, और j स्टार्टिंग में आपकी इनिशियल वैल्यू 0, तो 0 पे क्या आया? 100। फिर i प्लस प्लस j प्लस प्लस, i प्लस प्लस मतलब 101 और j प्लस प्लस मतलब 1, तो 101 पे 1 एंड अप टू 9, बिकॉज हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके? 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आप किसी 1D एरे या 2D एरे की इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, वी जस्ट हैव टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, कि आपने फॉर्मूला यूज करना है, उसके एलिमेंट्स आपको पता होंगे और उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी आपने एज इट इज स्टोर कर देनी है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका किसी डेटा टाइप साइज का गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको इंट डिफाइन करते हैं, और इंट का जो डेटा टाइप साइज होगा वो कितना होगा? 2। सो सपोज यहाँ पे हमें 1D एरे का में किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। 1D एरे मतलब जब आपके पास सिंगल एरे वहाँ पे इनिशियलाइज्ड हो। तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट, पर्टिकुलर एक एरे है आपका A, और उस एरे के किसी एलिमेंट का एड्रेस हम यहाँ पे फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो उस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है b प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई विथ k,
बी क्या होता है आपका बेस एड्रेस। बेस एड्रेस हमेशा आपका इंडेक्स वैल्यू के साथ जनरेट होता है लेफ्ट हैंड साइड। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपके एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का हर एक एलिमेंट का साइज, और के आपका जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप एड्रेस फाइंड आउट करवा रहे हो। ठीक है, तो बी बेस एड्रेस, डब्ल्यू साइज ऑफ ईच एलिमेंट एंड के इज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट। इट मीन्स जो भी आप जिस भी एलिमेंट के लिए आप एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं। एज्यूम आपका बेस एड्रेस 2000 है और साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट्स एंड you have to find the address of fifth element. So k का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 5. It means a of 5 is equal to b which is equal to 2000 plus w which is 4 multiply with k, and k is given here as 5. So this will come equal to 2020. ठीक है, the same way we have formulas for 2D array and मल्टी डायमेंशनल एरे। 2D एरे का आपको नोट सेंड कर दिए हैं, आप देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्क्रीन में है, मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स अभी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है इधर मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे भी आपका वही कि जब आपके पास जो एरे है पहले 1D एरे देन 2D एरे एंड सो ऑन, तो आप फॉर्मूले जो होते हैं हर किसी पर्टिकुलर एरे के लिए आप नहीं याद कर सकते। मींस इट्स नॉट इजी टू लर्न कि आप पहले 1D एरे के फॉर्मूले लर्न करो, फिर 2D के करो, फिर 3D के करो एंड सो ऑन करो। तो यहाँ पे आपका एक होता है कि मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपके पास जितने मर्जी डायमेंशंस के एरे हों सबके लिए आप एक कॉमन फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज आपके पास है एग्जाम्पल यहाँ पे 2D एरे का। तो 2D एरे में यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये आपका डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड कॉलम डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को। इट मींस जो भी आपने एरे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो या 2D एरे जनरेट कर रहे हो उसमें आपके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 10, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास 10। ठीक, अब इसको मैं इनिशियलाइज करती हूँ एक छोटा सा एरे लेके, बिकॉज इतने बड़े एरे को इनिशियलाइज करना इट्स नॉट इजी। ये सिर्फ एग्जांपल है कि आपका 2D एरे वर्क कैसे करता है। आपका नेम, एरे का नेम आपका चेंज नहीं होगा, एरे आपका हमेशा कॉमन रहेगा, उसके अंदर आप डायमेंशंस को इंक्रीज करते हो रेदर देन कि आप एरे को भी इंक्रीज कर रहे हैं। इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इनिशियलाइज मतलब जो भी आपके वैल्यूज हैं उनको आप रिप्रेजेंट करोगे करली ब्रेसेस में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो आपके पास सपोज कोई अरे है 3x3 का, और अगर मैं कहूँ कि 3x3 का अरे है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 3 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9। तो जब आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराओगे तो आपके वो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे रो वाइज, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो रो वाइज होता है, जिसे हम बोलते हैं RMO एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रो मेजर ऑर्डर। अगर हम इसको CMO के फॉर्मेट में स्टोर कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज कॉलम मेजर ऑर्डर। इट मीन्स अभी यहाँ पे सपोज मेरा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, रो 2 में 4 5 6, रो 3 में 7 8 9। तो एलिमेंट्स जो स्टोर हुए हैं वो आपके रो वाइज हुए हैं। लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉलम वाइज डेटा स्टोर कराना है देन इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। सबके अपने फॉर्मेट है, सबके अपने फॉर्मूलाज हैं। वो डेटा कैसे स्टोर होगा 147 258 369। ठीक है, अब ये आपकी एक सपोज आपका कोई एरे रहा होगा कुछ भी है ना, तो उस एरे में आपकी कुछ वैल्यू असाइन कर रखी है। एग्जाम्पल ले रखा है वैसे ही जस्ट बिकॉज जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका कोई एरे है उसमें इंडेक्सिंग दे रखी है इसने 0 0 और उसका वैल्यू है 9। इट मीन्स कि जो 9 वैल्यू है वो मैंने असाइन करी है, और वी कैन से दैट कि जो 9 है उसे मैंने स्टोर किया है या असाइन किया है। क्या किसको स्टोर किया है? उस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को। बिकॉज आपका जो भी मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ देखो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर मैं इसको 1 2 3 कॉलम दे दूं और इसको 1 2 3 रो दे दूं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इस यहाँ पर जो आपकी वैल्यू असाइन है वो कितनी है आपकी 9। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो 3 है असाइन किया है 3 किसको किया है, कौन से एलिमेंट को, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम।
यहाँ पर मेरा कॉलम नंबर 1 लिखा है बट मेरा कॉलम 0 से स्टार्ट है, तो दैट्स वाई मैं इसको क्या असाइन कर रही हूँ, सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट मेरा है 5 असाइन हुआ है किसको, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी नेक्स्ट हमारे पास है एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आप कुछ एक एरे है और उसके एलिमेंट्स को जनरेट या फिर मैं कहूँ रिप्रेजेंट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्सिंग। मतलब जो भी उसके कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उस एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करवाना है। तो हमारे पास दो एक एरे है सबसे पहले तो, जिसमें नंबर ऑफ रोज है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। और इस एरे के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया। मतलब जो पहले आपके एलिमेंट्स है 0 0, फिर आपके एलिमेंट्स है 1 2, देन 2 4, देन 3 6 एंड 4 8। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 10 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 10 एलिमेंट्स करेक्ट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए मैंने दो वेरिएबल लिए i और j, i फॉर रो एंड j फॉर कॉलम। i मेरा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, 0 to 5, नॉट 5, 0 to लेस देन 5, बिकॉज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, और अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 0 to 4 तक ही मेरा लूप चलना चाहिए, बिकॉज 5 पे तो मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 6। दैट्स वाई जो मेरा i वेरिएबल है वो रोज के लिए वर्क कर रहा है और j मेरा कॉलम्स के लिए। तो रो मेरी कितनी होंगी, 0 to लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। कब तक लूप चलेगा, जब तक कि आपका कंडीशन फेल नहीं हो जाती। नेक्स्ट मेरा है j कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स के लिए जो मैं वैल्यू लूंगी वो कितनी लूंगी, 0 to लेस देन 2। मैंने 2 क्यों लिया इधर, बिकॉज मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 0 देन 1 देन 2, और 2 पे मेरी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 0 एंड 1, टोटल कॉलम्स कितने आ गए 2। अब इन दोनों की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा देना है। प्रिंटफ एरे ऑफ i एंड j, जो भी आपकी इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी। चेक करो, a ऑफ 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से आपका ये एरे बन रहा है जिसमें आपकी 5 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो जो आपकी इंडेक्सिंग मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। ठीक है, एंड 2D एरे का जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। मैंने नोट्स भेज दिए ग्रुप में, आप वहाँ से कर सकते हैं।